हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जॉन मिल्टन की ये पोएम, जिस पोएम का नाम है पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 और 2। अगर आप इंग्लिश में एमए प्रीवियस कर रहे हो तो आपका ये टॉपिक श्योरली है ही, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसके अंदर ना प्रॉपर स्टोरी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। पहले लाइक एंड शेयर कर दीजिए चैनल को एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ना सबसे पहले जो मेन पॉइंट जॉन मिल्टन ने लिया है अपनी इस पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 और 2 में, वो पॉइंट ये है कि इंसान ने ना सबसे पहली डिसओबीडियंस की थी भगवान के साथ, जिसकी वजह से उसे बहुत कुछ भुगतना पड़ा था। और आज के टाइम पे जो भी हम सेक्रीफाइसेस या डेथ्स देखते हैं वो उसी का ही नतीजा है। कैसे? क्योंकि भगवान ने ना सबसे पहले अर्थ जैसे बनाई, उन्होंने अर्थ पे बहुत सारे क्रिएचर्स उन्होंने बनाए। उनमें से ही भगवान ने उस टाइम पे पहले 2 ह्यूमंस बनाए थे। एक का नाम था एडम और एक का नाम था ईव। जो ईव थी, एडम था, इनको भगवान ने बोल करके उस वार्न किया हुआ था, उस अर्थ पे भेजा हुआ था कि तुम्हें यहाँ पे जितने भी पेड़ लगे हैं उन पेड़ों पे जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें से कोई भी फ्रूट तुम्हें नहीं खाना है, क्योंकि अगर तुमने वो फ्रूट खा लिया तो सेक्रीफाइसेस की तरफ तुम्हारी लाइफ जाएगी, तुम्हें सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे, डेथ की तरफ लाइफ जाएगी, बहुत ज़्यादा सफरिंग की तरफ लाइफ जाएगी। तो क्या हुआ, अब ये तो उन्होंने वार्निंग दी थी कि तुम्हें नहीं खाना है, तो उस टाइम तक तो एडम और ईव के दिमाग में ये चीज़ आई भी नहीं कि उनको वो फ्रूट खाना है या नहीं खाना है। बट इस स्टोरी में ना एक सैटन नाम का विलन है। वो एक्चुअली में विलन ना होकर के इस स्टोरी का हीरो भी बताया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको वो एक विलन कैरेक्टर ही लगेगा। एक्चुअली सैटन और सैटन के बहुत सारे फ्रेंड्स ना पहले हेवन में ही रहते थे, लेकिन हेवन में रहते हुए क्या हुआ, उन्होंने जो गॉड के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको डिसऑबे करना शुरू कर दिया। वो उनके रूल्स रेगुलेशन मानते नहीं थे, मानना चाहते नहीं थे। इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने गॉड के अगेंस्ट वॉर छेड़ दी। वॉर छेड़ने का नतीजा ये हुआ कि उस वॉर को गॉड ने ही जीता और वो लोग ये वॉर हार गए। तो क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो गॉड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, गॉड के अगेंस्ट थे। तो लास्ट में गॉड ने गुस्से में क्या किया, भगवान ने उनको हेल में घेर दिया। अब हेल में जब भेजा तो वो तो 9 दिन तक एक गहरे गड्ढे में जाते रहे। और जब उस गहरे गड्ढे में वो पहुंचे जो कि हेल था, वहाँ पे उन लोगों को 9 दिन और लगे होश में आने के लिए। तो ये तो स्टोरी उनकी रही। उसके बाद वो हेल में गए। हेल में जाने के बाद में जो उसके सारे फ्रेंड्स थे, ठीक है, वो सारे फ्रेंड्स के नेम्स मैं आपको भी बता देती हूँ। वो सारे फ्रेंड्स जो थे ना आपस में डिस्कशन करने लगे कि हमें वापस से गॉड से जा कर के बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या हम किस तरीके से भगवान से बदला ले सकते हैं। तो सैटर्न के फ्रेंड्स की लिस्ट कुछ इस अकॉर्डिंग थी। पहला फ्रेंड था मलॉट, दूसरा था बेलियल, थर्ड था मैमन एंड फोर्थ था बिल्ज़ीबब। जो बेल्ज़ेबब था ना, उसी ने ही अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का आइडिया सैटर्न को दिया था। तो यहाँ पे जो मलॉच था, मलॉच से जब सैटर्न ने पूछा तो मलॉच ने तो यही सजेस्ट किया कि देखो यार, हम ऑलरेडी हेल में हैं, तो अगर हम कुछ बुरा भी करते हैं, कुछ गलत भी करते हैं, तो और इससे ज़्यादा हमें क्या सज़ा मिलेगी? थोड़ी बहुत और मिल जाएगी, जब इतनी हम सज़ा जो है वो सहन कर रहे हैं। ठीक है, तो हेल में क्या था, एकदम डार्कनेस थी, डार्क लेक्स थी, बहुत ही अजीब सा माहौल था, हेवन जैसा बिल्कुल नहीं था। और सैटर्न वापस हेवन जाना चाहता था, तो उसने गॉड से बदला लेने की ठान रखी थी। इस वजह से मलॉच ने तो उसको और अप्रिशिएट किया कि तुम्हें जाकर के बदला लेना चाहिए, तुम्हें जाकर के गॉड के अगेंस्ट वॉर लड़नी चाहिए। लेकिन जो बेलियल और जो मैमन थे, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, जब इतना पाप करने के बाद गॉड ने तुम्हें हेल में फेंक दिया और तुम्हारे पास अब कोई ज़रिया नहीं है कि तुम हेवन में वापस जा सको, और तुम्हें यही लाइफ जीनी है। ठीक है, तो इट इज़ बेटर ना कि तुम यहीं रह करके यहीं के किंग बन जाओ और यहीं जो है लाइफ उसको कंटिन्यू करो। और जो मैमन और बेलियल थे, उन्होंने ये भी सजेशन दिया कि अब भगवान से वापस वापस लड़के तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर लास्ट में सज़ा हमें मिलनी ही है और भगवान के पास बहुत पावर है। लेकिन जो बेलिज़ेबब था, उसने क्या किया, उसने उसको एक सजेशन दिया कि भगवान ने उसने ना सैटर्न को एक बात बताई कि गॉड ने ना अभी एक रिसेंटली एक नई अर्थ बनाई है, वर्ल्ड बनाया है, जिस पे उन्होंने 2 फर्स्ट ह्यूमंस बनाए हैं। ठीक है, तो तुम जाओ और उस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दो। तो सैटर्न के दिमाग में आया कि हाँ, मैं जाऊँगा और मैं उस अर्थ को प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर दूँगा।
तो अब उस अर्थ तक जाने का रास्ता था हेल के गेट्स को क्लियर करके। वहाँ पे टोटल जो गेट्स थे वो बहुत सारे गेट्स थे, और उन गेट्स के ना दोनों साइड, एक तरफ सिन थी, एक तरफ डेथ था, ठीक है। और डेथ के पास बहुत सारे हाउंड्स थे, हाउंड्स मतलब डॉग्स थे। सिन मतलब एक तरफ पाप खड़ा था और एक तरफ मौत खड़ी थी, ठीक है, दरबारी बन के गेट के। तो उनसे, उनको पार करना था, उनसे परमिशन लेनी थी। तो जब सैटर्न गेट के पास गया और उसने सिन को देखा तो उसको याद आया कि जो हेवन में सिन से तो वो मिला हुआ है। तो सिन ने उसको याद दिलाया कि तुमने मेरा रेप किया था, तुमने मेरे साथ गलत काम किया था, जिसकी वजह से तुम अब यहाँ पे आए हो, देख लो तुम्हें सज़ा मिली है और मैं भी यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे डेथ को देखा उसने। तो सिन ने बताया कि डेथ जो है वो सैटर्न तुम्हारा और मेरा बेटा है, ठीक है। तो सैटर्न के बारे में, उस डेथ के बारे में उसने ये चीज़ बोली कि वो उन दोनों का बच्चा है। और डेथ के पास बहुत सारे हाउंड्स थे, डॉग्स थे, जो कि डेथ और सिन के बच्चे थे, जो कि बहुत ही हेल में ऐसे गलत काम होते हैं, तो उस वजह से उन्होंने पूरा सिनेरियो बनाया हुआ था। फिर बाद में क्या हुआ, जो सिन और डेथ थे वो बातों में आ गए सैटर्न के, और उन्होंने एक ब्रिज बनाया जो अर्थ तक जाता था। तो वो साथ में सिन और डेथ की मदद से वो वहाँ पे अर्थ पे चला गया। अर्थ पे जाने के बाद क्या हुआ, जहाँ पे वो गया उसने पहले तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया, इतनी ग्रीनरी देख के, इतनी शांति देख के, इतना अच्छा माहौल था अर्थ का। फिर वो ना एक पेड़ के नीचे गया। पेड़ के नीचे ना उसने देखा कि दो ह्यूमंस खड़े हैं। तो उसने ना उनकी बात सुननी स्टार्ट की। तो वहाँ पे वो बातें कर रहे थे कि उनको भूख तो लगी है, लेकिन वो इस पेड़ का फ्रूट नहीं खा सकते, क्योंकि गॉड ने उन्हें मना किया है, ये नॉलेज ऑफ फ्रूट है, ये उनको नहीं खाना है। यही बात सैटर्न ने सुन ली। और सैटर्न क्या था, उसके पास ये पावर थी कि वो ना किसी का भी रूप ले सकता था। तो उसने स्नेक का रूप ले लिया। स्नेक का रूप लेने के बाद वो ईव के पास गया। ईव को उसने मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट करने की वजह से क्या हुआ, ईव ने वो फ्रूट खा लिया। वो फ्रूट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फ्रूट ऑफ नॉलेज था, जिसको खा करके नॉलेज आ जाती है, लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जिसकी वजह से हम सोचने लगते हैं, जेलसी का फैक्टर ऑब्टेन होने लगता है एक दूसरे के लिए। तो ये सारी चीज़ें ऑब्टेन होने लगती है, और गॉड ने ऑलरेडी उनको वार्न किया हुआ था। फिर ईव जो है वो रोने लग गई। ईव ने एडम को बोला कि मैंने तो ये फ्रूट खा लिया, अब गॉड मुझे छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से मुझे हेल में डाल देंगे। तो एडम ईव के साथ रहना चाहता था, तो एडम ने भी वो फ्रूट खा लिया। अब उन दोनों ने जब वो फ्रूट खा लिया तो प्रॉपर्ली सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। गॉड को भी गुस्सा आ गया। गॉड ने फिर किसी को हेवन से भेजा उनको हेल में लेके आने के लिए, क्योंकि फिर अब उनको तो सज़ा मिलनी ही थी। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, वो खा लिया। खाने के बाद क्या हुआ कि सेक्रीफाइस और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई, ठीक है। एंड डेथ की तरफ लोग जाने लगे, और इस वजह से उन दोनों की भी लास्ट में डेथ हो गई। एंड बाद में सैटर्न जो था, सैटर्न को भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा सज़ा मिली थी। तो ये एक शॉर्ट समरी है, शॉर्ट स्टोरी है जो मैंने आपको बताई है पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 और 2 की, जो जॉन